CHSL 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। सीरीज़ चल रही है, पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ चल रहा है आपका। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स आपको होंगी। पहली जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है PA को लेकर के। अगर आप इस पोस्ट को ऊपर रखना चाह रहे हैं होम पोस्टिंग के लिए तो एक बार इसको ध्यान से रखिए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। LDC की पोस्ट जो भरी जा रही है उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये मिस्टेक ना कर दीजिए आप। और पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो उससे लेके हम इस पर कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। गोल्डन बुक जो है, अगर अभी तक आप तक नहीं पहुँचा है, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज करके ले सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ की पेड सर्विस चल रही है। कॉल पे अगर आपको हेल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप ये अवेल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे ये तो आपको ये मिल जाएगा। जिन्होंने ले रखी है सबको कॉल पहुंच रहा है। और गोल्डन बुक अगर आपको लेनी होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। देखो यार, गोल्डन बुक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का अगर आपकी में ये ना लगा हो तो आप ये लेकर के अभी ये फॉलो करिए। थोड़ा इसको लेके कन्फ्यूज़न था कि वैकेंसी रिड्यूस करी गई है, ख़त्म करी गई है। अभी आप ये लेके चलिए, बिकॉज वैकेंसी चार्ट जब अपडेट होगा तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। अभी आप ये लेके चलिए। चंडीगढ़ के लिए आप देख सकते हो, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आपको परेशान कर सकता है। गोल्डन बुक में अगर कर्नाटका रीजन का आपका PASA का सर्कल वाइज नहीं लगा हो, आप एक बारी को उसको देख सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि वो आपको उसमें ना मिला हो। ऑप्शन फॉर्म की सबसे पहले हम बात करेंगे। इसमें कुछ बड़े मिस्टेक्स रहते हैं या फिर कन्फ्यूजन्स रहते हैं जो आपको शायद हुआ हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सभी पोस्ट भरना ज़रूरी है। जितनी पोस्टें हैं, क्या इतनी सारी पोस्ट भरनी ज़रूरी है? मिलेगा तो कोई एक ही है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अभी तक कोई पोस्ट नहीं, आप किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड नहीं हो और आगे सीजल वाइज का आपको भी कुछ लग रहा है कि यार नहीं होना है, यानी अभी तक आपके पास कोई भी पोस्ट नहीं है, तो आप पोस्ट जितनी भी है कोशिश करिएगा सभी भरिएगा। यहाँ सीट वेस्ट करने की बात नहीं हो रही है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट ही चाहिए तो आप भर के रख सकते हो। देखो, रीज़न ये रहता है इसके भरने का कि मान लीजिए आपने 10 LDC भर दी और आपको पता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और सपोज़ करिए कि उन LDC की वैकेंसी रिड्यूस कर दी गई या वैकेंसी आधी कर दी गई, क्योंकि वैकेंसी चार्ट अपडेट होता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप भर के रखिएगा अगर आपके पास अभी कोई पोस्ट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन ये रहता है कि सर, जो वैकेंसी चार्ट में 0 दिखा रहा है OBC में, SC में, क्या वो भी भरना ज़रूरी है क्या? देखो, वैकेंसी जो आपकी है वो लगभग फिक्स मान के चलिए, लेकिन ये वैकेंसी चार्ट अपडेट होता है रिजल्ट से 2 दिन पहले। एक आध वैकेंसी ऐड होने की चांसेस रहते हैं किसी कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके लिए वो है तो आप उसको लिस्ट में डाल सकते हो, भले वैकेंसी वहाँ पर 0 है। और अगर आप जो आपने लिस्ट बनाई है अपने सीक्वेंस वाइज उसके बाद वो फिल करना चाहते हो तो भी आप उसको देख सकते हो। 0 है तो भी आप लिस्ट में डाल सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर, मान लीजिए मैंने नंबर 1 पे डाल दिया वो पोस्ट और उसमें वैकेंसी ही नहीं है, तो कहीं मुझे डिसक्वालीफाई तो नहीं कर दिया जाएगा कि OBC में 0 नहीं था, आपने क्यों नहीं भर दिया, क्यों भर दिया ऐसा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर 0 है तो भी आप उसको फिल कर सकते हो। अगला जो रहता है यार, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सर, मान लीजिए कि मेरे नंबर जो है वो ज़्यादा है और मेरे से कम नंबर वाला जो है, मान लीजिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 3 सीक्वेंस समझ लीजिए आप ऐसे करके। मान लीजिए आपके नंबर ज़्यादा हैं और आपने नंबर 1 पे कोई पोस्ट भरा। मान लीजिए आपने कैबिनेट सेक्रेटरी वाली पोस्ट भर दी, नंबर 2 पे आपने MA भर दिया, नंबर 3 पे आपने CGA भर दिया, राइट। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसके नंबर आपसे कम है, उसने पहले नंबर पे ही CGA भर दिया और बाकी उसने कुछ भी भरा। सपोज़ करिए आपके ऊपर के दोनों की कट ऑफ क्लियर नहीं होती। मान लीजिए एक ही सीट है, सीट एक ही है मान लीजिए, और आपके दोनों के ऊपर की कट ऑफ क्लियर नहीं हुए और इसके कट ऑफ CJ का क्लियर हो रहा है, राइट। तो अगर कट ऑफ दूसरे कैंडिडेट का CJ कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आपका भी क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आपके नंबर ज़्यादा है। तो क्या अगर उसने पहले नंबर पे भरा है तो क्या उसको सीट दे देंगे क्योंकि उसका ऑप्शन नंबर 1 है और आपका नंबर तीसरा है? देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके नंबर ज़्यादा है, आप उससे ज़्यादा नंबर पे हो, तो पहले आपका नंबर आएगा। आपके नंबर 1 से लेकर, अगर आपने 50 ऑप्शन भर रखे, आपके 50 ऑप्शन चेक किए जाएंगे कि किस नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है, देन उसका नंबर आएगा। तो पहले नंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जब भी पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ मैं, कॉल पे बात होती है, तो कई लोगों को इसको लेके कन्फ्यूजन रहता है। एक ये क्वेश्चन रहता है कि सर, क्या पोस्ट वहीं जाके भरेंगे, हम अपने यहाँ पर लिख के ले जाए? तो पोस्ट आपको यहीं से, घर से भर के ले जाना पड़ेगा। वहाँ इतना टाइम नहीं रहता है आपका। जब आप एंटर करते हो अंदर तो सीधा आपको सिस्टम पे 2-3 स्टेप करा करके सीधा सिस्टम पे बैठा दिया जाता है। तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं, आपको घर से ही पोस्ट कोड भर के ले जाना होता है, पोस्ट का नाम नहीं। आपको ऑप्शन फॉर्म मिल गया होगा, नीचे नीचे बॉक्स बना होगा,
नंबर 1 2 3 करके आपको सीक्वेंस वाइज आपको जो भी पोस्ट चाहिए वो आपको उसी सीक्वेंस में अरेंज करके ले जाना है। एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर जब पोस्ट भरना होता है तो क्या जब हम डीवी कराएंगे तो क्या उस समय स्टेट का भी भर के देना होता है कि जैसे पीएसए में स्टेट में भी अलग अलग है, तो वो क्या है कन्फ्यूजन, क्योंकि कई एलडीसी में भी स्टेट वाइज मांगते हैं। तो स्टेट का आपको डीवी के टाइम पर नहीं लगेगा, आपको केवल डिपार्टमेंट के पोस्ट के नाम भर के देने होते हैं। जब आपका उस पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो डिपार्टमेंट आपको रिजल्ट आने के बाद स्टेट ऑप्शन का फॉर्म मांगता है, तो आपको स्टेट ऑप्शन का अभी नहीं देना रहेगा। पीएएसए से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ध्यान से सुन लीजिए। पहला चीज़ एकदम मैं भाई कई बार बोल रहा हूँ इसको, अभी भी मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि अगर आप जनरल से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, मैंने कल भी वीडियो डाला था और मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था उस नोटिस का, कि अगर आप जनरल से कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल से एलोकेशन हो जाएगा। यानी कि जो लोग भी 215 14 220 नंबर तक हो रिजर्व कैटेगरी वाले, आप टॉपर्स की लिस्ट में हो, मान लो आप एससी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, आपके नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने पीए ऑप्ट करा तो अपना लोकेशन या आसपास नॉर्थ थोड़ा सा मुश्किल करेगा आपको। नॉर्थ लेने के लिए एटलीस्ट 8 से 10 नंबर का डिफरेंस चाहिए। अगर आप 5-6 नंबर के गैप पे रहते हो तो आप एक बार वैकेंसी चार्ट देख लीजिए, कर्नाटका की वैकेंसी, तमिलनाडु की वैकेंसी, मुंबई की वैकेंसी, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। इसलिए ये मिस्टेक ना करिएगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो पीए रखने से पहले ये समझ लीजिएगा कि जनरल से आपका एलोकेशन हो जाएगा। कई लोग का ये कन्फ्यूजन है कि सर ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा स्टेट मिला हुआ हमको। जब आपको पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट अभी भरने के लिए दिया जाएगा, जब आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, अभी आप केवल पीए रख के आओगे, पीए से, और जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपसे ऑप्शन देता है स्टेट चुनने का कि कौन सा स्टेट चाहिए आपको। और जब आपको स्टेट मिल जाएगा, सपोज़ करिए आपको यूपी चाहिए था, आपने यूपी ले लिया, तो फिर यूपी जो सर्कल है, जो भी सर्कल आपका होगा, जो भी हेडक्वार्टर आपका होगा, फिर वो आपसे पूछता है कि आपको, आपने अगर गोल्डन बुक देखी होगी तो वहाँ पर मैंने सर्कल वाइज नोटिस लगाया होगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है वो आपसे लिस्ट मांगेगा। और उसी में लिखा रहता है पोस्टल असिस्टेंट चाहिए कि सॉर्टिंग असिस्टेंट, मतलब रेलवे में आरएमएस में पोस्टिंग होती है, उसकी भी लिखी रहती है उसी में, तो उस टाइम पर आपसे मांगा जाएगा। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप अपने प्रेफरेंस में ऐसे दे सकते हो ऊपर, अगर आपको पीए चाहिए तो आप पीए दे सकते हो। पीए की वैकेंसी ज़्यादा रहती है ऐसे के कंपेरिजन में। और अगर आपको स्टेट मिल गया तो आपको 100% मांग के चलिए, 100 का 90 प्लस से ज़्यादा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता है आपका, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आपको लगभग मिल ही जाएगी। रही बात ज्वाइनिंग की, तो फाइनल रिजल्ट आने के 5 से 6 महीने का प्रोसेस पूरा लगता है, बिकॉज 2 बार ही आपसे स्टेट ऑप्शन मांगा जाएगा, एक तो डिपार्टमेंट मांगेगा और फिर उसका डिवीज़न आपसे मांगता है, तो 5 से 6 महीने लगेंगे और आप तब तक सीजीएल 2023 का मेंस दे चुके रहोगे। देखो अगर एलडीसी से बात करें रिलेटेड, तो यार देखो, अगर एलडीसी, अगर आप नए हो, पहली बार सुन रहे होगे, तो अगर एलडीसी का नाम पढ़ रहे हो, जैसे सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में आप पढ़ रहे होगे एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप पढ़ रहे होगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखो यार ये नाम पढ़ने पे लगता है कि सब मिनिस्ट्री और सभी के ऑफिस दिल्ली में, लेकिन सभी पोस्टें दिल्ली में नहीं है। 5-6 को छोड़ दोगे तो सभी ऑल इंडिया लेवल पे है। कहाँ कहाँ वैकेंसी है वो गोल्डन बुक में लगी हुई है, 5-6 पोस्ट को छोड़ करके आपको लगभग सभी पोस्ट की स्टेट वाइज मिल जाएगी। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस को लेकर के लोग कई अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर एमईए लिखा हुआ है, एमईए का ऑफिस दिल्ली में, तो एमईए का ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस के रीजनल ऑफिस से मैंने आरटीआई शेयर करी है, लोकेशन कहाँ कहाँ होता है। और एमईए के अंदर एक कैडर सेल है, कैडर सेल वाला अलग है, कैडर सेल की दिल्ली आएगी, और इसकी पासपोर्ट वाले की ऑल इंडिया है। पासपोर्ट में वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन कैडर सेल में कम है। अगर आप एएफएचक्यू को देख रहे हो, देखो एएफएचक्यू में एक ही प्रॉब्लम है कि आपकी ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट के थोड़े टाइम बाद आती है। टाइम इसमें ज़्यादा लगता है बिकॉज इसमें पीबीआर, पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, आपका 7-8 महीने भी लग जाते हैं इसमें। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई हाई स्कोरर हैं जो इसको देख रहे हैं, 22 में भी उनका स्कोर बढ़िया हो रखा है, तो इसको लेने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं पाएगा। अगर आप सोच रहे हो 3-4 महीने की नौकरी करने के लिए, तो इसकी ज्वाइनिंग में डिले देखने को मिलता है हर साल, तो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं रहेगा। अब एक बार हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या कुछ होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैंने गोल्डन बुक में कल की वीडियो में भी शेयर कर दिया, एक बार आप जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। गोल्डन बुक आपके पास अगर नहीं पहुंची है तो एक बार आप जाकर टेलीग्राम पर लिख सकते हो, ले सकते हो। तो जब आप डीवी कराने जाओगे तो आपको पहले बाहर वो बैठा देंगे, जिस सेंटर पे जाओगे आपका पैनल एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, और वहीं पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए, फ़ोटोकॉपी आप जो लेके जाओगे उसको अरेंज कर लीजिए। और वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करना होता है। सेल्फ अटेस्ट में क्या करना होता है, आपको अपना साइन करना होता है, सेल्फ अटेस्ट लिखना होता है और आज की मतलब उस दिन की डेट डालनी होती है। फिर वो आपको अंदर भेजेंगे
कि आप जाइए वहाँ पर जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। वहाँ जब आप जाओगे तो जैसे आप कमीशन कॉपी भरते हो एग्ज़ाम के टाइम पर, वैसे ही आपको कमीशन कॉपी दी जाएगी और वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ में कुछ और आपके डिटेल्स भरवाई जाती है। एक फ़ाइल दी जाएगी आपको, उसको डोज़ियर कहते हैं। उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और वो जो कमीशन कॉपी वगैरह होती है वो भरनी होती है आपको, और वो भर के आपको बैठाएंगे एक सिस्टम पे। तो जब सिस्टम पे बैठाया जाएगा तो वहीं पर आपका ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा, यानी आपकी पोस्ट भरी जाएगी। और पहले आपका डॉक्यूमेंट, एक बंदा इस सिस्टम पे 2 लोग बैठे रहते हैं, एक आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है, एक आपका ऑप्शन फॉर्म भरता है। तो जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखानी होगी वहाँ पर, फ़ोटोकॉपी सारी वहाँ पर देनी पड़ेगी। कोई इशू रहता है तो आपको 1 हफ़्ते का टाइम मिलता है। अगर ईडब्ल्यूएस में कोई इशू आया, ओबीसी में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा सही करने के लिए। और अगर आपका सब कुछ ओके है तो वो आपको बगल वाले सिस्टम पर बोलेंगे, बैठा देंगे, और आपको अपने ऑप्शन फॉर्म में से जो पोस्ट ऑर्डर बनाया है आपने 1 2 3 4, उसका कोड बोलना होगा। मान लीजिए आपने L4 पहले बनाया है, फिर L2 बनाया है, फिर L3 बनाया है, तो आपको ऐसे करके उनको बोलना होगा। वो कंप्यूटर पे फीड करते चले जाएंगे। एक स्क्रीन, कुछ सेंटर पे 2 स्क्रीन लगी होती है, वो भरते हैं, आपकी तरफ दिखता है, कुछ जगह पर एक ही लगा रहता है। लेकिन आपको जब ये भर जाएगा तो उसकी एक प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दी जाएगी, और आप प्रिंट आउट को देख लीजिएगा कि आपने जो भरा हुआ है सीक्वेंस, जो बोला है वही सीक्वेंस भरा गया है कि नहीं भरा गया है, राइट। और जब वो निकल जाएगा तो उसमें स्टेटस 2 लिखा रहता है, सी या पी। सी का मतलब स्टेटस क्लियर है, पी का मतलब पेंडिंग है, प्रोविजनल है, पेंडिंग नहीं प्रोविजनल है। और प्रोविजनल जनरली उनको मिलता है जो ओबीसी वाले ज़्यादातर हैं, या फिर किसी के सर्टिफिकेट का कोई इशू रहा हो। वो प्रोविजनल स्टेटस को लेकर घबराइएगा मत। आपका जब ज्वाइनिंग होगा उस टाइम पे अगर ओबीसी प्रोविजनल तो क्लियर हो जाएगा। स्टेटस चेक कर लीजिएगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू होगा तो वो आपका करेक्ट हो